तो दोस्तों 2023 में शाहरुख खान की 2 सुपरहिट मूवीज आने के बाद अब उनकी एक और बढ़िया मूवी रिलीज हो गई है। 5 साल की गैप के बाद एसआरके ने बहुत ही धमाकेदार कमबैक किया है। डायरेक्टर राजकुमार हिरानी, जिन्होंने अब तक गिनी चुनी मगर बहुत ही जोरदार मूवीज बनाई है, उन्होंने डंकी में एक और सामाजिक मुद्दे को काफी मनोरंजक तरीके से उजागर किया है। अगर आप इस फिल्म की स्टोरी जानना चाहते हैं तो ये वीडियो देखते रहिए। आज मैं डंकी मूवी को शॉर्ट में एक्सप्लेन करूंगा, तो आइए देखते हैं। ये कहानी शुरू होती है ईयर 1995 पंजाब के एक गांव लालटू में, जहां 3 दोस्त रहते थे, मनु रंधावा, बुग्गू लखनपाल और बल्ली कक्कड़। ये तीनों लोग गरीबी से बहुत परेशान थे और वो पैसा कमाने के लिए इंग्लैंड देश जाना चाहते थे, लेकिन वो तीनों ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, इसीलिए उन्हें इंग्लैंड का वीज़ा नहीं मिलता, क्योंकि उस देश में सिर्फ इंग्लिश बोलने वालों को ही एंट्री मिलती थी। इसी वजह से मनु, बुग्गू और बल्ली एक ऐसे वीजा एजेंट के पास जाते हैं जो कि जुगाड़ लगा के किसी का भी वीजा बना देता था। फिर वो तीनों बहुत सारे पैसों का इंतजाम करके उस वीजा एजेंट को दे देते हैं, जो कि बल्ली की एक फॉरेनर से शादी करवा के, बुग्गू को डॉक्टर दिखा के और मनु को रेसलर बना के इंग्लैंड भेजने की बात करता है, जिसके लिए मनु को कुश्ती सीखने की जरूरत थी। इसीलिए वो एक रेसलिंग कोच ढूंढना शुरू कर देती है। तभी उनके गाँव में हरदयाल उर्फ हार्डी सिंह ढिल्लो नाम का एक सोल्जर आता है, जो कि पठानकोट में रहता था। 1 साल पहले हार्डी एक जंग में बहुत घायल हो गया था। तब मनु के भाई महिंदर ने उसकी जान बचाई थी, लेकिन फिर पठानकोट से लौटते वक्त महिंदर एक एक्सीडेंट में मारा गया, जिसके बारे में हार्डी को पता नहीं था। इसीलिए वो अभी लालटू में महिंदर से मिलने और उसका शुक्रिया अदा करने आया था। फिर वो मनु के साथ उसके घर जाता है, जहाँ हार्डी को पता चलता है कि महिंदर मर चुका है, जिसकी वजह से उसकी फैमिली की हालत बहुत खराब हो गई है और इसलिए अब मनु इंग्लैंड के शहर लंदन जाकर पैसे कमाना चाहती थी। फिलहाल मनु को कुश्ती सीखना था और क्योंकि हार्डी एक फौजी था, इसलिए उसे कुश्ती आती थी। महिंदर के एहसान के बदले में हार्डी उसे कुश्ती सिखाता है और वो मनु को लंदन पहुंचाने का वादा करता है। फिर जब मनु कुश्ती सीख जाती है, तब वो अपने दोस्तों के साथ उस वीजा एजेंट के पास जाती है, लेकिन वो एजेंट एक फ्रॉड आदमी था। वो उन तीनों के पैसे लेकर भाग जाता है, जिससे बुग्गू, मनु और बल्ली बहुत परेशान हो जाते हैं। तब हार्डी उन्हें बोलता है कि अगर वो आइल्स नाम की एक एग्जाम पास कर ले तो उनका स्टूडेंट वीजा बन जाएगा और वो इंग्लैंड जा पाएंगे। आइल्स एग्जाम असल में एक इंग्लिश स्पीकिंग टेस्ट था, पर हार्डी, मनु और उसके दोस्तों को इंग्लिश नहीं आती थी, इसीलिए वो चारों मिलकर एक इंग्लिश स्पीकिंग क्लास लगा लेते हैं। वहाँ उनकी मुलाकात सुखी सिंह नाम के एक लड़के से होती है, जो कि लंदन सिर्फ इसीलिए जाना चाहता था ताकि वो अपनी गर्लफ्रेंड को उसके जालिम पति से बचा के वापस पंजाब ला सके। फिर सुखी भी इन सब का दोस्त बन जाता है और ये पांचों मिलकर इंग्लिश सीखना चालू कर देते हैं। इसी बीच हार्डी को मनु से प्यार हो जाता है और वो लंदन जाकर उसके साथ घर बसाने का सोचने लगता है, लेकिन मनु और उसके दोस्त बहुत कोशिश के बावजूद भी इंग्लिश सीख नहीं पाते। इसलिए हार्डी एक शॉर्टकट ट्रिक निकालता है, जिससे कि वो इंग्लिश सीखे बिना ही एग्जाम में पास हो सके। फिर वो सब आइल्स के एग्जाम देने जाते हैं, जिसमें सिर्फ बल्ली ही उस ट्रिक का इस्तेमाल कर पाता है, इसीलिए वो अकेला पास हो जाता है। फिर बल्ली का स्टूडेंट वीजा बन जाता है और वो लंदन चला जाता है। और यहाँ सुखी इस उम्मीद में रहता है कि बल्ली वहाँ जाकर उसकी गर्लफ्रेंड का हालचाल पता लगाएगा, लेकिन फिर बल्ली लंदन पहुंचकर ये बताता है कि उसकी गर्लफ्रेंड ने सुसाइड कर लिया है, क्योंकि सुखी एग्जाम में फेल हो गया था, जिससे उसकी गर्लफ्रेंड की सारी उम्मीदें टूट जाती है और वो सुसाइड कर लेती है। ये बात सुनकर सुखी बहुत दुखी हो जाता है और वो भी सुसाइड कर लेता है। इस घटना की वजह से हार्डी को लगता है कि उसके बाकी दोस्त भी कोई गलत कदम न उठा ले, इसीलिए वो उन सबको डंकी के जरिए इंग्लैंड ले जाने का फैसला कर लेता है। डंकी मतलब डोंकी रूट, यानी बिना वीजा के इल्लीगल ट्रैवल, जिसमें बहुत रिस्क था और उसमें पैसा भी बहुत लगता था। इस काम के लिए हार्डी अपने गांव का खेत और घर बेचकर पैसे जमा करता है और वो मनु और बुग्गू के साथ डंकी पर निकल पड़ता है, जिसमें लालटू के 3 और लोग भी उनके साथ शामिल हो जाते हैं। फिर ये 6 लोग इंडिया से निकलते हैं और कई मुश्किलों का सामना करके अलग अलग देश से गुजरते हैं, लेकिन फिर ईरान की सरहद पर उन्हें वहाँ के सोल्जर पकड़ लेते हैं और उनके 3 साथियों को मार डालते हैं। तब हार्डी उन सोल्जर से लड़के उन्हें मारता है और वो मनु और बुग्गू को लेकर लंदन पहुंच ही जाता है। वहां जब वो तीनों बल्ली से मिलते हैं तो उन्हें पता चलता है कि आइल्स के एग्जाम में पास होने से उसका स्टूडेंट वीजा तो बन गया था, लेकिन उसे कोई कॉलेज नहीं मिला
इसलिए उसका वीजा बेकार हो गया और अब वो इल्लीगल तरीके से लंदन में रह रहा था और छोटे मोटे काम करके पैसे कमा रहा था। फिर हार्डी, बुग्गू और मनु बल्ली के साथ उसी जगह पर रुक जाते हैं जहां और भी इल्लीगल लोग रह रहे थे। इसके बाद वो सब लंदन में साफ सफाई और मजदूरी का काम करने लग जाते हैं। पर उनकी सबसे बड़ी तकलीफ थी पुलिस से बचना और बार बार घर बदलना, जिससे हार्डी बहुत परेशान हो जाता है और वो इंडिया लौटने की बात करता है, लेकिन मनु उसे अपने प्यार का वास्ता देकर रोक लेती है। इसीलिए अब हार्डी इंग्लैंड में लीगल तरीके से रहने का सोचता है और इसके लिए वो एक इमिग्रेशन लॉयर से मिलता है। वो वकील मनु को लंदन के एक आदमी से फेक मैरिज करने बोलता है ताकि उस शादी से उसे इंग्लैंड की नागरिकता मिल जाए, जिसके बाद मनु वो शादी तोड़ के हार्डी से शादी कर सकती है ताकि उसे भी वहाँ की नागरिकता मिल जाए। मनु इस काम के लिए तैयार हो जाती है। फिर वो सब लोग शादी के लिए चर्च जाते हैं, लेकिन शादी के दौरान मनु और हार्डी का उस दूल्हे से झगड़ा हो जाता है, जिसकी वजह से पुलिस उन सबको गिरफ्तार कर लेती है। अब शादी के जरिए नागरिकता पाने का रास्ता बंद हो गया था, इसीलिए वो वकील हार्डी और उसके दोस्तों को बोलता है कि वो सब कोर्ट में ये कह दे कि उन्हें इंडिया में खतरा है, इसीलिए उन्हें इंग्लैंड में असाइलम यानी शरण चाहिए। बुग्गू, मनु और बल्ली ये बात बोल के लंदन में बसने का फैसला कर लेते हैं, पर हार्डी एक फौजी होने की वजह से अपने देश के खिलाफ झूठ नहीं बोलता, इसलिए उसे इंडिया वापस भेज दिया जाता है। फिर मनु और उसके दोस्तों को इंग्लैंड की नागरिकता मिल जाती है और वो तीनों वहाँ रहकर छोटे मोटे काम करते हैं और अपने घर वालों को पैसे भेजते हैं। इधर हार्डी पठानकोट वापस जाने की बजाय लाल्टू में ही रुक जाता है, क्योंकि वो मनु से प्यार करता था, इसीलिए वो यहीं रहकर उसका इंतजार करता है और किसी से शादी नहीं करता। उधर मनु भी दूर रहकर हार्डी के प्यार में थी, इसीलिए वो भी शादी नहीं करती। इस तरह से 25 साल बीत जाते हैं और इतने साल में भी मनु और उसके दोस्त एक बार भी इंडिया वापस नहीं जा पाते, क्योंकि उन्होंने इंडिया से अपनी जान को खतरा बताकर इंग्लैंड से असाइलम मांगा था, इसीलिए उन्हें इंडिया का वीजा नहीं मिलता। फिर एक दिन मनु को ब्रेन ट्यूमर हो जाता है और धीरे धीरे वो बीमारी काफी बढ़ जाती है और मनु के पास काफी कम समय बचता है, इसलिए अब वो इंडिया जाने का फैसला कर लेती है, क्योंकि उसे अपने देश में अपने लोगों के बीच ही मरना था। इस काम के लिए मनु एक बार फिर अपने वकील दोस्त से मिलती है और उसे इंडिया का वीजा बनाने बोलती है, लेकिन उसका वीजा नहीं बन पाता। तब मनु पंजाब में हार्डी को फोन करती है और उसे दुबई में मिलने के लिए बुलाती है। असल में वो फिर से डंकी मार के इंडिया वापस आना चाहती थी और ये काम सिर्फ हार्डी ही करवा सकता था, लेकिन क्योंकि हार्डी इंग्लैंड नहीं आ सकता था, इसलिए वो उसे दुबई में बुलाती है। फिर मनु बुग्गू और बल्ली को अपना इंडिया वापस जाने का प्लान बताती है, जिसके लिए वो दोनों भी तैयार हो जाते हैं और वो दोनों अपना काम धंधा छोड़ के मनु के साथ दुबई चले जाते हैं। फिर वहाँ हार्डी भी पहुँच जाता है। तब मनु उसे अपनी बीमारी के बारे में बताकर उससे इंडिया वापस चलने की रिक्वेस्ट करती है, जिसके लिए हार्डी मान जाता है और वो दुबई के एक डंकी एजेंट से बात करता है। लेकिन हार्डी इस बार सीधे सीधे डंकी नहीं मारने वाला था, क्योंकि वो सब लोग अब बूढ़े हो चुके थे, ऊपर से मनु बीमार भी थी। इसीलिए इस मुश्किल सफर को आसान बनाने के लिए हार्डी जानबूझकर उस डंकी एजेंट के जरिए खुद को और अपने दोस्तों को पुलिस से पकड़वाता है और वो सब ऐसा नाटक करते हैं कि वो लोग इंडिया से डंकी मार के लंदन जा रहे हैं, जिसकी वजह से दुबई की पुलिस उन सबको फ्लाइट से इंडिया वापस भेज देती है और वो लोग बिना किसी परेशानी के आसानी से पंजाब पहुंच जाते हैं। फिर बल्ली, मनु और बुग्गू अपने अपने घर जाकर अपने माँ बाप से मिलते हैं, जिनकी जिंदगी अब काफी बेहतर हो गई थी, क्योंकि उनके बच्चे उन्हें लंदन से पैसे भेज रहे थे। इसके बाद हार्डी मनु को अकेले में प्रपोज करता है और वो उससे शादी करने की बात करता है, जिसके लिए मनु राजी हो जाती है। लेकिन तभी अचानक वो अपने ब्रेन ट्यूमर की वजह से मर जाती है और हार्डी कुंवारा ही रह जाता है। अब हार्डी और उसके दोस्त लाल्टू में ही कोई नया बिजनेस स्टार्ट करने की सोचते हैं और वो तीनों फेक वीजा बनाने वाले और डंकी एजेंट्स को रोकने में लग जाते हैं, ताकि किसी को भी उन मुश्किलों का सामना ना करना पड़े। तो दोस्तों, ये थी डंकी मूवी की एक्सप्लेनेशन वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करिए और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल और इस बेल को दबाइए, ताकि आपको हमारी वीडियोस सही टाइम पर मिल सके। Step by step, the clock is ticking, but there's no time for me.